हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश का एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सीबीएसई क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सैम्पल पेपर 2023 के लिए आया है। सैम्पल पेपर कुछ दिन पहले रिलीज़ किया गया था सीबीएसई के द्वारा। उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं सभी सब्जेक्ट्स के फॉर्मेट में। तो इंग्लिश में भी बहुत कुछ चेंज किया गया है। इस पर मैं लगातार वीडियोस बनाता आ रहा हूँ। ग्रामर को मैंने काफ़ी कवर किया है, काफ़ी टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देख रखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सट्रैक्ट में होने वाले क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसे हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊँगा। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली जाए कि एक्सट्रैक्ट आखिर होता क्या है। आपको तो पता ही होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एक्सट्रैक्ट होता क्या है। कोई भी स्टोरी या फिर कोई पोएम का एक हिस्सा जिससे दे दिया जाता है एग्जाम में और उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, यही होता है एक्सट्रैक्ट, है ना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। बट देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में फॉर्मेट क्योंकि चेंज हुआ है तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। जैसे कि पहले कुछ क्वेश्चन आते थे, आपको पता ही होगा, जनरल क्वेश्चन आते थे कि जैसे कुछ पोएम का लाइन दे दिया तो पोएम का नाम क्या है, किस पोएम से लिया गया है, नेम ऑफ द पोएट पूछ देगा। ये सब बहुत सिंपल वर्ड मीनिंग पूछ देगा। अब क्या कर रहा है कि क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा कर दिया जा रहा है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हुआ है उसी पर आधारित मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन को देखा जाए फिलहाल। यहाँ पर है, देर इज, पढ़ते हैं इसको। देर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और पोएम का नाम भी मेंशन है, अमेंडा। पोएम का नाम मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में भी पोएम का नाम मेंशन किया हुआ रहेगा कि किस पोएम से ये लाइन उठाया गया है। ये तो समझ में आ रहा है कि जब नाम खुद मेंशन किया गया है तो नाम और पोएट नेम ये सब तो पूछने से रहा है कि नहीं। तो ये है अमेंडा पोएम, आपने पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा एक वीडियो है इस पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर आप आई बटन से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है पोएम को। अमेंडा में जो लड़की है उसे हमेशा डांट पड़ रही होती है अपने पेरेंट्स से, और वही वो अपने ख्यालों में खोई रहती है, हमेशा सोच में रहती है कि काश मैं अकेली रहती, काश मुझे शांति मिल जाता। ऐसा कुछ ये द्वंद्वात्मक चीज़ें उसके बीच में चल रही है, मतलब दोनों चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है, एक तो पेरेंट्स की डांट और एक उसकी खुद की सोच। तो ये जो स्टैंजा लिया गया है ये सेकंड स्टैंजा है, जिसमें कि वो कह रही है देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। मतलब समझना जरूरी है कि एक लैंग्वेज शांत, एमरल्ड माने ग्रीन कलर, सी है, सागर है, ठीक है, शांत है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, सोल मतलब ओनली, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला, जहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति रहने वाला है, और वो कौन है, दैट इज़ मी। वो मी मतलब अमेंडा खुद को कह रही है। इससे ये समझ में आ रहा है कि वो आसपास शांति चाह रही है और अकेलापन चाह रही है। इसके दिमाग में यही सब चल रहा है। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और उसी सागर में एक मरमेड, एक जल परी, वो खुद है, खुद को इमेजिन कर रही है एज अ मरमेड, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और चले जा रही है, तैरे जा रही है बड़े ही आनंद से, ब्लिसफुली, आनंद से चले जा रही है। ये तो हो गया पोएम का मतलब। अब देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है द पोएट हैज़ यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस। ठीक है, पोएटिक डिवाइस आपको पता ही होगा, लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोएम से, इससे 1 या 2 मार्क्स का फिक्स रहता है। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। द पोएट हैज़ यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस। कवि ने यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल किया है। समझिए क्वेश्चन को, इन द गिवन लाइन्स, ये लाइन्स में, ये यहाँ से उठा के फिर एक लाइन और ले लिया है। व्हाट इफेक्ट डज ही विश टू क्रिएट बाई इट्स यूज़। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इफेक्ट पूछा जा रहा है। डज ही विश टू क्रिएट बाई इट्स यूज, ऐसा ही क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा गया है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा फाइनल में। ठीक है, जान के रखिए एकदम। कह रहा है, पहले पूछता था कि इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया, सिंपली आता है तो बताइए, टिक कर दीजिए। पोएटिक डिवाइस का नाम पूछता था ना पहले, अब वो ऐसा नहीं है, अब थोड़ा इसको घुमाया जा रहा है बात को, फिर भी मतलब समझते हैं हम लोग। द पोएट हैज़ यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस, पोएट ने एक पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है इस वाले लाइन में। ठीक है, ये लास्ट लाइन, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली वाला लाइन में क्या यूज़ किया गया है, व्हाट इफेक्ट डज ही विश टू क्रिएट बाई इट्स यूज। उन्होंने इट्स पोएटिक डिवाइस को यूज़ करके क्या इफेक्ट लाना चाहा है। देखिए मतलब समझिए क्वेश्चन का, पोएटिक डिवाइस का प्रयोग क्यों करते हैं।
जैसे कि एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली होता है ना, ऑनमेटपिया, ये सब लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। इनका प्रयोग क्यों करते हैं कि कुछ अच्छा इफेक्ट आए पोएम में, है ना, यही ना मकसद होता है पोएट का। तो यहाँ पर मतलब वही है क्वेश्चन का कि दो चीज़ पूछा जा रहा है, पहला पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज़ हुआ है, दूसरा कि पोएटिक डिवाइस क्यों यूज़ हुआ है, क्या असर पड़ रहा है उसका। तो अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, तो आप ये कैसे बताएंगे कि इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक पोएम है, उसमें से एलिट्रेशन का यूज़ किया गया। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन में हम लोग साउंड को रिपीट करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड मान लीजिए रिपीट हो रहा है, ठीक है, एस एस एस, स साउंड रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, क्योंकि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसमें एक रिदमिक टोन आ रहा है ना, गाने में बोलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक रिदमिक टोन आ रहा है, ठीक है, तो ये इफेक्ट हुआ। उसी तरह से हर लिटरेरी डिवाइस का एक इफेक्ट होता है। अब समझ में आया इफेक्ट का मतलब। तो लिटरेरी डिवाइस क्या है, पहले ये देखा जाए। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, है वो लड़की का नाम अमेंडा, वो एक इंसान है, वो एक लड़की है, लेकिन अपने आप को क्या सोच रही है अपने थिंकिंग में कि वो क्या है, एक मरमेड है। मरमेड मतलब जल परी है। तो हम लोग अपने आप को किसी से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं, और किसी चीज़ का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरह का रेफरेंस दिया जा रहा है। बोल रहे हैं ना कि एक लड़की अपने आप को मरमेड का रेफरेंस दे रही है ना। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, क्या हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, रेपिटेशन दिया जा रहा है, रेफरेंस दिया जा रहा है, या एम्बिगुअस मीनिंग है। चारों ऑप्शन का मतलब समझिए। रेफरेंस तो मैंने बता दिया, लेकिन मतलब समझिए कि आखिर पूछ क्या रहा है। पहला बोल रहा है कंपैरिजन, कंपैरिजन तो नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं ना बोल रही है कि मरमेड इतनी तेज़ तैरती है, मैं इतनी तेज़ तैरती हूँ, ठीक है, वो इतनी सुंदर है, मैं, ऐसा तुलना तो नहीं हो रहा है। वो खुद को मान ले रही है, तुलना नहीं करी, खुद को मान ले रही है। समझिएगा, कंपैरिजन और रेफरेंस में अंतर है, ठीक है। रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है ना, तब रिपीटेशन होता है। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी कटा, ये ऑप्शन भी कटा, ये ऑप्शन भी कटा। रेफरेंस होगा, मैंने बता दिया, रेफरेंस मतलब किसी का उल्लेख करना, किसी के बारे में जिक्र करना, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। एंड एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसका मीनिंग स्पष्ट नहीं हो, नॉट क्लियर, जिसका अर्थ ही क्लियर नहीं समझ में आए, उसे एम्बिगुअस मीनिंग कहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है, अर्थ तो समझ में आ ही रहा है, यह एक रेफरेंस है। अब देखिए आंसर तो एक नंबर का एक आंसर था, लेकिन कितना कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ही मार्क्स नहीं मिलता है। पिछले बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था टर्म 1, पिछले बार 2 टर्म में एग्जाम हुआ था, याद होगा आपके सीनियर बैच का, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 का पूरे सब्जेक्ट में कंपेयर कीजिएगा, सबसे टफ क्वेश्चन किसका था, इंग्लिश का था, ठीक है। आप अपने सीनियर से पूछिएगा, कोई भैया दीदी होंगे, पूछिएगा। सीनियर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे, सर इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे दे दिया, कैसा दे दिया, जबकि किया क्या था कि बस ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ था। और इस बार भी आएगा, इस बात को मान के रखिए, ठीक है। तो पहले से हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है, पहले से प्रिपेयर रहेंगे। रेफरेंस, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है सेकंड में क्या पूछ रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए ये मैंने फिर से पोएटिक डिवाइस पर ही क्वेश्चन उठाया है, ये बस आपको समझाने के लिए कि पोएटिक डिवाइस से एक तो ये स्टाइल से क्वेश्चन आ गया, पहला स्टाइल, एक दूसरा ये भी तरीका से क्वेश्चन आ सकता है, या तो दोनों भी आ सकते हैं। एक तो 100% कन्फर्म है, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, हो सकता है दोनों भी आ जाए, दोनों सीख लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। सेंटेंस है यहाँ पे अधूरा है, इसे हम लोग को कंप्लीट करना है ठीक से। इट इज़ क्लियर दैट, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट एल्यूजन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर अ मरमेड। बोल दिया है कि यहाँ पर जिस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है उसका नाम क्या है, एल्यूजन है। और एल्यूजन में क्या होता है, एल्यूजन में ही मैंने बताया ना, रेफरेंस लिया जाता है। मैंने तो ये बताया ना कि क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो इफेक्ट जो क्रिएट कर रहा है वो रेफरेंस का, एल्यूजन में हम लोग रेफरेंस लेते हैं किसी चीज़ का, तो यहाँ पर एल्यूजन का प्रयोग किया गया। यहाँ पर पहले बोल दे रहा है कि मैं ही बता देता हूँ, देखो ना ये पोएटिक डिवाइस है, अब तुम बताओ, आगे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। इट इज़ क्लियर दैट एल्यूजन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर अ, ये लाइन, ये वही वाला लाइन, मरमेड आर ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, इसमें एल्यूजन का प्रयोग किया गया है। बिकॉज एल्यूजन का प्रयोग क्यों किया गया है, अब बताइए। यही चीज़ पूछा नहीं जा रहा, यही चीज़ दूसरा तरीका से नहीं पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन हाउ एल्यूजन अप्लाइज हेयर, यही आपको एक्सप्लेन करना, ब्रैकेट में मैंने हिंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको भरना होगा, कैसे भरिएगा, एल्यूजन से क्या होता है, एल्यूजन के अंतर्गत क्या होता है, एक रेफरेंस दिया जाता है। तो आप लिखिएगा इन एल्यूजन
अ रेफरेंस इज गिवन, है ना, अ रेफरेंस इज गिवन अबाउट अ कैरेक्टर, सो मैं बस बता दे रहा हूँ, हेयर ऑल्सो द गर्ल या फिर द पोएट हैज गिवन अ रेफरेंस ऑफ अ मरमेड, मरमेड का रेफरेंस दिया गया है फॉर द गर्ल अमेंडा, अमेंडा के लिए किसका रेफरेंस दिया गया है, मरमेड का रेफरेंस दिया गया है। बस एक लाइन में यही लिखना था। हिंदी में इसको समझिए, ऐसे लिखिएगा, इस लाइन में ये इसको मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, इट इज़ क्लियर दैट, ये साफ है कि इस लाइन में एल्यूजन का पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि एल्यूजन में चीज़ों का रेफरेंस दिया जाता है और यहाँ पर भी रेफरेंस दिया गया है, पोएट ने रेफरेंस दिया है किसका, एक मरमेड का, किसके लिए, अमेंडा के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसे आपको सेंटेंस में लिखना है। एक बात ध्यान से रखिए, जान के रखिए कि देखिए एक तो आया ऑप्शन वाला क्वेश्चन MCQ टाइप, यहाँ पर लिखने वाला आ गया, तो दोनों मिलाकर आएगा, ये भी जान लीजिए, ठीक है, सब कुछ मिक्स करके आने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, सब चीज़ भर देगा इसमें। 5-6 मार्क्स का जो एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें हर टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, उसमें से मैंने कुछ पिक किया है। चलिए आगे देखा जाए। तीसरा, ये समझ में आ गया कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा, इसको एक्सप्लेन करने बोल रहा है, ठीक है। ये 3rd नंबर देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कि यह स्टेटमेंट इससे रिलेटेड जो लाइन पूछा जाएगा ना आपसे, उससे रिलेटेड में एक वाक्य बोला जाएगा, ठीक है, और बोला जाएगा कि क्या ये वाक्य सही बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा है, ये आपको बताना है। द एक्सट्रैक्ट शोज द डे ड्रीमिंग बाई अमेंडा, ये एक्सट्रैक्ट बताता है अमेंडा के द्वारा किया गया डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग क्या होता है, मतलब बोलते हैं ना, दिन में बैठे बैठे जो सोचने लगता है, ड्रीम में रहता है, ख्यालों में खोया रहता है। तो क्या अमेंडा ख्यालों में नहीं खोई थी? बिल्कुल खोई थी। तो इसका मतलब क्या ये जो बात बोला जा रहा है सही है या गलत है? सही है। द एक्सट्रैक्ट शोज द डे ड्रीमिंग बाई अमेंडा। तो हाँ भाई, एक्सट्रैक्ट बता रहा है कि अमेंडा क्या कर रही है, डे ड्रीमिंग कर रही है। सो द आंसर विल बी ट्रू। इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सट्रैक्ट के, जो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, और उसमें मैं नया कोई पोएम का या कोई स्टोरी का क्वेश्चन पिक करूंगा, ठीक है। तो बहुत जल्द वो वीडियो भी आएगी, तब तक के लिए आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर ही वीडियो बनाऊं, मान लीजिए कोई पोएम का नाम या कोई स्टोरी का नाम, उसका एक्सट्रैक्ट, सर इसका एक्सट्रैक्ट बताइए, इसका एक्सट्रैक्ट बताइए पोएम का या स्टोरी का। तो अगर कमेंट में पाँच भी स्टूडेंट अगर एक टॉपिक के बारे में लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अ लेटर टू गॉड, 5 स्टूडेंट ने लिख दिया लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड, लेटर टू गॉड, तो मैं अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगा, उसी से एक एक्सट्रैक्ट उठा के उसे बनाऊंगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द चैप्टर, यू जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, सर वी नीड द extract based question from this particular chapter. Got it? So okay, I hope you have all understood the question very properly, and we'll meet in the next video with a new topic. Thank you so much.